आतंकियों ने सरेंडर कर दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया डरी हुई है कि इजरायल और हमास का युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। अलग अलग मुल्कों से कोशिशें की जा रही हैं कि युद्ध को यहीं पर रोक दिया जाए और गाजा में हमास के कब्जे से बंधकों को छोड़ा कर लाया जाए। और इस रास्ते में उम्मीद की एक किरण सामने आई है। अमेरिका की कोशिशों से और कतर की मध्यस्थता से हमास ने थोड़ी नरमी दिखाई है। गाजा की जंग में हमास का सरेंडर। अमेरिका के 2 बंधकों को छोड़ा। क्या पीछे हट जाएगा इजरायल? गाजा में हमास के ठिकानों पर इजरायल के हमले बंद नहीं हुए हैं, लेकिन युद्ध के मैदान से एक सुखद तस्वीर सामने आई है। उम्मीद की एक किरण नजर आई है। तमाम कोशिशों के साथ युद्ध पर विराम लगाने की संभावनाओं को थोड़ा बल मिला है। हमास ने अमेरिका के 2 बंधकों को रिहा किया। मां बेटी जुडिथ और नटली वावनन को छोड़ा। कतर के साथ हुए समझौते के बाद हमास ने छोड़ा। जुडिथ और नटली वाअनन अमेरिका के शिकागो की रहने वाली हैं। हमास ने रेड क्रॉस को सौंपा। रेड क्रॉस ने इजरायली सेना को सौंपा। जुडिथ और नटली वाअनन तेल अवीव के रास्ते अमेरिका जाएंगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फोन पर की जुडिथ और नटली से बात। जुडिथ और नटली वाअनन के रिहा होने की खबर ने इजरायल के साथ ही अमेरिका के लिए वो रास्ता खोला है जिसके इंतजार में वो 15 दिनों से थे। लेकिन हमास की ओर से बार बार धमकियां आ रही थी कि अगर गाजा पर हमले होते रहे तो बंधकों को मारना शुरू कर देंगे। हमास ने जिस तरह की हैवानियत 7 अक्टूबर को इजरायल पर धावा बोलने के बाद दिखाई थी, उसके बाद हमास के आतंकियों को आईसिस के शैतानों से भी बदतर बताया जाने लगा था। और इस वजह से दुनिया के तमाम मुल्कों को डर सता रहा था कि हमास उनके नागरिकों के साथ क्या करेगा जो उनके कब्जे में है। हालांकि जुडिथ और नटली वाअनन की रिहाई से एक रास्ता खुला है। Tonight I'm going to sleep good. I spoke with my daughter earlier today. She sounds very good. She looks very good. She was very happy and she's waiting to come home. Her mother has a little scratch on her hand. But she told me it's nothing. She's okay. हमास ने 2 बंधकों को रिहा किया है तो उम्मीद बढ़ी है। और जब इस बारे में अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे बात की है। और साथ में यह भी सवाल किया गया कि क्या वो सभी बंधकों को बाहर निकालने तक इजरायल से जमीनी हमला रोकने के लिए कहेंगे। तो बाइडेन ने इस सवाल के जवाब में हां कहा। बाइडेन के इस बयान से कयास लगाया जाने लगा कि इजरायल अब जमीनी ऑपरेशन को कुछ समय के लिए टाल देगा ताकि हमास के साथ बातचीत करके दबाव बनाकर बाकी बंधकों को उनके कब्जे से बाहर निकाला जा सके। लेकिन समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक कुछ ही देर में व्हाइट हाउस ने सफाई जारी की और कह दिया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन ठीक से सवाल नहीं सुन सके और हां में जवाब दे दिया था। राष्ट्रपति बहुत दूर थे, उन्होंने पूरा सवाल नहीं सुना। लगा कि सवाल किया गया है कि क्या आप और भी बंधकों की रिहाई को देखते हैं। वो और किसी पर जवाब नहीं दे रहे थे।
व्हाइट हाउस के इस बयान से साफ हो गया है कि इजरायल के मिलिट्री ऑपरेशन पर अमेरिका को एतराज नहीं है और इजरायल भी ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। And they really do have the obligation to defend themselves against it, to do whatever they can to try to make sure that this doesn't happen again. But we've been very clear as well that the way Israel does this matters, and in particular, it's important that operations be conducted in accordance with international law, humanitarian law, the law of war, as applicable, and that everything be done to minimize the loss of civilian life. हमास के पास अभी भी कई देशों के करीब 200 बंधक हैं और बंधक बनाने और युद्ध शुरू होने के 15 दिन बाद किसी तरह से कतर की मध्यस्थता से हमास ने 2 बंधकों को छोड़ा है, वो भी इस शर्त पर कि मिस्र की सीमा पर खड़े राहत और बचाव कार्य के ट्रकों को गाजा में दाखिल होने दिया जाए। लेकिन इजरायल ने साफ कर दिया है कि बंधकों की रिहाई से उसके ऑपरेशन में कोई बदलाव नहीं आया है और एक बार फिर नेतन्याहू ने दोहराया है कि हमास के खात्मे के साथ ही उनका यह मिशन समाप्त होगा। और यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। और अब खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यमुना एक्सप्रेसवे पर झारखंड जा रही एक वैन में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस टक्कर के बाद वैन बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 3 बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये हादसा रबुपुरा गांव के पास हुआ। बताया जा रहा है कि वैन सवार दिल्ली से झारखंड जा रहे थे। वहीं इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। हादसे के बाद की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, वैन की हालत को देखकर हादसे का अंदाजा लगाया जा सकता है। 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उनको आसपास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और ये हादसा रबुपुरा गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक वैन सवार सभी लोग दिल्ली से झारखंड जा रहे थे और तभी एक अज्ञात वाहन ने इस वैन में टक्कर मारी, जिससे वैन में सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कल रात थाना रबुपुरा में यमुना एक्सप्रेस पे एक इको कार दिल्ली से झारखंड जा रही थी, जिसमें 8 लोग सवार थे। इस कार का यमुना एक्सप्रेस पे एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है। 3 लोग इसमें कैलाश हॉस्पिटल जेवर में अभी एडमिट है। पूरे प्रकरण में बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और गोरखपुर में अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम एक्शन में है। आपको बता दें कि डेंगू वायरल फीवर को देखते हुए नालियों की साफ सफाई की जा रही है और जगह जगह एंटी लार्वा का छिड़काव हो रहा है। ऐसे में शहर के जिन जगहों पर नालियों पर कब्जा कर अतिक्रमण किया गया है, उसको बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है ताकि नालियों की नियमित तौर पर सफाई और एंटी लार्वा का छिड़काव ठीक तरीके से हो सके। 80 वार्डों में एक डेडिकेटेड कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी जगहों पे प्रतिदिन एंटी लार्वा का स्प्रे और फॉगिंग कराया जा रहा है। लगभग 160 से अधिक कर्मचारी हमारे इस कार्य में लगे हुए हैं। सभी जोनल अधिकारी प्रातःकालीन और सायंकालीन निरीक्षण कर रहे हैं। अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त से लेकर महापौर जी और हम सब लोग निरीक्षण कर रहे हैं ताकि एंटी लार्वा का स्प्रे और जो छिड़काव है उसको अच्छे से करते रहें। नालियों की सफाई अच्छे से होती रहे, घरों में पानी और जो कम्युनिटी में पानी भरा रहता है उसको निकलवाते रहें ताकि लार्वा को बढ़ने का कोई माध्यम ना हो। और वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।